क्वेश्चन में कह रहा है साइन इनवर्स -1/2। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जो साइन का रेंज होता है वो कितना होता है, -π/2 से π/2 होता है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, तो इसके बीच में आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे तो 1/2 जो है π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ माइनस लगा है तो -π/6 यानी -30 बिल्कुल इसके बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 की जगह पे आप क्या रखेंगे, π/6 रखेंगे और माइनस है तो -π/6 हो जाएगा, जो कि इस रेंज के बीच में आएगा, तो इसलिए इसका ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉस इनवर्स 1/2। कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में, तो आपका आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, ठीक है। -π/3 आपका आंसर हो नहीं सकता। π/2 1/2 पे अगर वैल्यू अगर आप चेक करें तो cos 60 की वैल्यू होती है, यानी π/3 की वैल्यू होती है, तो ए वाला आंसर होगा नहीं। अब उसके बाद देखिए π/3 देखेंगे तो 0 से पाई के बीच में बिल्कुल π/3 आता है, तो ये आपका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे tan इनवर्स √3। tan का जो रेंज होता है, tan साइन कोसेक और tan इन सब का रेंज होता है π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में। तो √3 जो वैल्यू होती है 60 की होती है, यानी π/3 की होती है, जो कि -90 से +90 के बीच में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/√2। अब ध्यान दीजिए, जो साइन की रेंज होती है -90 से +90 होती है, ठीक है। 1/√2 की बात करेंगे तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी ये इसके बीच में आएगा, यानी π/4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूछा है इसका वैल्यू बताइए, तो एक चीज ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ रखा है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना, π/2, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखिए, cos इनवर्स ax है प्लस साइन इनवर्स ax है, तो इस पूरे को मिला के कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स 1, tan में π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये π/4 प्लस π/2, जब इसको आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको 4 बना लीजिए। 4 बनाने के लिए आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से यहाँ करना पड़ेगा, तो 2π प्लस 1π यानी 3π/4, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, cos इनवर्स 1/2। cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos में 1/2 वैल्यू होती है आपकी 60 की, यानी π/3 यहाँ से मिल गया। उसके बाद 2 लिखिए, साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 की, यानी π/6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इससे कट जाएगा, π/3 यानी कितना आ जाएगा, 2π/3, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 17, इफ cot इनवर्स रूट cos अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट cos अल्फा इक्वल टू x, देन sin x की वैल्यू बताइए। तो जब तक आपको अगर यहाँ पे tan है तो इसको भी हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो cot इनवर्स रूट cos अल्फा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/रूट cos अल्फा लिखा जा सकता है, और ये क्या है, माइनस tan इनवर्स रूट cos अल्फा। अब यहाँ पे क्या करें, फार्मूला लगा दे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो आ जाएगा ये आपका tan इनवर्स a माइनस बी, यानी 1/रूट cos अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन a प्लस बी, यानी 1 प्लस a इंटू बी, ये होता है ना, तो 1/रूट cos अल्फा इंटू cos अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इससे कट गया, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा, जब एलसीएम लेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 cos अल्फा और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos अल्फा। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए tan x, tan इस तरफ चला आएगा, तो tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 2 रूट cos अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब tan x की वैल्यू आ गई, तो अगर आप इसको ट्रायंगल के रूप में देखें तो ये x हो गया, तो ये tan x का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 माइनस cos अल्फा, बेस कितना हो गया 2 रूट cos अल्फा। तो आप हाइपोटेनस निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर अगर आप करेंगे, तो यानी मैं हाइपोटेनस निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट cos अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा प्लस 4 cos अल्फा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर ये मिल गया हाइपोटेनस, ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ से हाइपोटेनस आ गया। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आ गया है 1 माइनस कॉस अल्फा, हाइपोटेनस कितना मिल गया, एच स्क्वायर होता है ना इधर, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि कॉस अल्फा का ऐसा फार्मूला लगाएं कि 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आप लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे लगाएंगे आप 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका कितना, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। ऑफ कॉट कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों को एक फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो कोसेक इनवर्स को हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो कोसेक इनवर्स 5/3 को अगर मान लेते हैं थीटा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपका 5 हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया, तो बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा आपका कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चेंज हो गया, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल लिख के बता दिया, अदरवाइज आराम से इसको ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता था समझ के, ठीक है। तो ये हो गया 2/3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, tan इनवर्स a प्लस बी का यहाँ पे फार्मूला लगा देना है। तो tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी यानी 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, ठीक है। बस इसको आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, जब इसको आप ऐड करेंगे तो नीचे हो जाएगा 12, ऊपर हो जाएगा 9 और 8 यानी 17/12, नीचे हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी 6/12। तो देखिए 12 से 12 कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, कॉट tan इनवर्स 17/6, ठीक है। अब इसको फिर से आपको क्या बना देना है, कॉट, इसको कॉट इनवर्स बना देना है 6/17, ठीक है। ए से कट जाएगा तो क्या बच गया, 6/17। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है। इफ tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x, देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को चाहें तो वैल्यू को पुट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे tan में वैल्यू चेक कर लेनी है कि क्या आ रहा है, अदरवाइज आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए ज़्यादा सही क्या हो सकता है कि इस वाले x को, tan इनवर्स x को इस तरफ लेके आइए आप। तो ये आपका देखिए सॉल्व करके हम चेक कर रहे हैं, वैल्यू को पुट नहीं कर रहे हैं। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, और इसको आप ऐसे लिखिए tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है। अब tan इनवर्स a प्लस बी का फार्मूला आ गया, तो tan इनवर्स a प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2x, 1 माइनस a इंटू बी यानी x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे भी वही फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स a माइनस बी का है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3x इंटू एक्स हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ से tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, तो ऊपर हो गया 2x, 1 माइनस, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ये हो जाएगा 2x आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये पूरा इससे कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2, यानी x में प्लस माइनस 1/2 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस 1/2 तो आया ही है, ठीक है, बट यहाँ पे जो ये मैंने 2x को कट कर दिया था, इसको कट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अगर कट कर देंगे तो आपका 0 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 0 वाला भी आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इसको आप कट नहीं कर सकते, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप कॉमन लेंगे, ठीक है, जब इसका आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो कुछ इस तरह से आता, 2x आता, ठीक है, और यहाँ भी क्या आता, 2x आता कि नहीं, फिर a पूरा टर्म इस तरफ जाता, फिर 2x कॉमन होता, ठीक है, और इधर a वाला टर्म अलग से मिलता, यानी कुछ इस तरह से मिलता, 2x
4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे मिलता, तो आप लिखते 2x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 भी आपको मिल जाता, और 4x² माइनस 1 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 भी मिल जाता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप 6 साइन इनवर्स x² माइनस 6x प्लस 8.5 इक्वल टू पाई, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इस 6 को पहले इस तरफ लाइए, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 8.5 इक्वल टू पाई बाई 6 हो जाएगा। तो अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करिए, 6x प्लस 8.5 ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 1/2, ठीक है। तो x² माइनस 6x प्लस 8.5, 2 से इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² माइनस 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 1, 1 आके इस तरफ माइनस होगा तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब प्लस 8 का ऐसा फैक्टर करें कि माइनस 6 आए, तो 4 इंटू 2 बनेगा, है ना, माइनस माइनस कर दीजिए और इसको कर दीजिए -4 -2, बिल्कुल बनेगा, साइन चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 और 2 आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा।